या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आद्यशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें, और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर में। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो, तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं माँ आद्य शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए।
मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ना। आप उसके आश्रित हो। शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी। शादी करोगे उम्र देखी जाएगी। कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी। किसी के यहाँ नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी। गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। कोई आप भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की। आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है। कथा में प्रसारण हो, पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा, इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की? ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5? जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक, और फेसबुक यूट्यूब पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और यहाँ पंडाल में जो कथा है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी। हर हर और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव को पाओ, अपना समझकर
एक संबंध बनाकर, रिश्ता बनाकर, और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिवपुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? गया उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा, तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हों। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जन, आज आपको एक बात कहूं, कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपकी भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। पार। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य हैं आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा
विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा, वो पितृ भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा। वर करेगा। मिलाया शिव तत्व की ओर। भगवान देव अधिदेव महादेव की यह कथा कर मां जगत मिलाया शिव तत्व की ओर। भगवान देव अधिदेव महादेव की यह कथा कर मां जगतजननी पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव देते हैं। प्रश्नों के उत्तर। तारकासुर का संहार करने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। मां गंगा जी के जल से 6 धार से 6 मुख हैं, कृतिकाओं ने एक कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक। और तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जब जा रहे थे तो मां जगतजननी ने कहा, हृदय में बाण ना लगे। ये प्रसंग हम हर कथा में कहते हैं। प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसमें हमने कार्तिकेय और तारकासुर का संवाद नहीं कहा। कहते हैं क्यों? क्योंकि मां पार्वती जी कहती है कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तू बाण छोड़ना, शरीर में लगे पर उनके दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे। अपने अंदर एक बात उतार कर रखो, कभी शिव भक्त की और कभी शिव महापुराण की और कभी भी शंकर के किसी भक्त की कभी जिंदगी